साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत ही मीडिया में, परिषद के शिक्षकों में और अभिभावकों के साथ साथ समाचार पत्रों में एक मामला जिसकी बेहद जो है ज्वलंत मुद्दा जो इस समय चर्चा में है वो है मर्जर, या इसे मीडिया विद्यालय बंद कह रही है, या संयुग्मन, या इस तरीके के तमाम सारी शब्दावलियों से आप परिचित होंगे जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस योजना के पक्ष और जो विरोधाभास है और इन समस्त बिंदुओं पर पहले चर्चा करेंगे, लेकिन इस संबंध में आज हुई सुनवाई के संबंध में आप सबको अवगत कराता चलता हूं। आज रिट संख्या 6290/2025 और 6292/2025 एक में कृष्ण कुमारी अपने जो है नेचुरल गार्जियन यानी बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावक के साथ में, दोनों ही याचिकाओं में नीतीश कुमार और कृष्ण कुमारी अपने अपने गार्जियन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में पहुंचे थे और उन्होंने माननीय न्यायालय से यह दरखास्त की थी कि उनके विद्यालयों को बंद ना किया जाए और वे सक्षम नहीं है नजदीकी विद्यालयों में जाने में, क्योंकि जो नजदीकी विद्यालय जिनमें वो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं उनकी दूरी जो है वो उनके आयु व्यय के हिसाब से अधिक है। आज की हुई सुनवाई में लखनऊ उच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट अधिवक्ता एलपी मिश्रा जी कृष्ण कुमारी जी का पक्ष रख रहे थे और गौरव मल्होत्रा और एक और उत्सव जी शायद वो जो है नीतीश कुमार का पक्ष रख रहे थे। हालांकि जो बहस चली वो सामने से जो रिस्पोंडेंट थे गवर्नमेंट थी, उन्होंने समय लेने का प्रयास किया, लेकिन बेंच ने, चूंकि बच्चों का मामला है और सत्र शुरू हो चुका है, इस वजह से कोई समय देने से इनकार करते हुए आज भी लंच के पहले टेकअप हुआ और लंच के बाद तक ये मैटर चला और कल भी कंटिन्यू बेसिस पर ये केस लगा हुआ है। इस कारण से ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल ये मामला निस्तारित हो सकता है। कल की जैसे अपडेट होगी आप सबके साथ साझा किया जाएगा। तो ये तो है, जो साथी शिक्षक हैं वो ये जानते हैं कि ये किस मैटर में चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उनके लिए तो ये सूचना हो गई। अब ये विद्यालय मर्जर है क्या, शासन जो कह रहा है उसके हिसाब से पहले बता देते हैं, फिर वास्तविकता, क्योंकि आप भी जानते हैं धरातलीय हकीकत कुछ और होती है और कागजों में जो है शब्दों की गढ़न कुछ और होती है। तो शासन का कहना है कि विद्यालयों के बीच सहयोग, समन्वय तथा संसाधनों के साझा उपयोग को बढ़ावा देने, जिससे गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं आनंददायक अधिगम का अनुभव बच्चे को हो, इसलिए हम बच्चे के एक विद्यालय को बंद करके दूसरे विद्यालय के साथ मर्ज कर दे रहे हैं। अब इसमें तमाम सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जिनकी अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या, कुंठा, जलन जो कुछ भी है वो अध्यापकों के सैलरी के प्रति रहती है, वो इस कदम के लिए जो है शासन की पीठ थपथपाए घूम रहे हैं। इसके बाद एक जो शुरुआती घोषणा थी वो थी कि प्रत्येक जनपद में एक सीएम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनेगा जो 1.42 करोड़ की लागत से बनेगा और 450 छात्रों का जो है उसमें संख्या उसमें पढ़ पाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय लगभग 30 करोड़ की लागत से बनने वाला था, जिसमें 1500 छात्र क्षमता होने वाली थी, जो प्री प्राइमरी से 12 तक रहने वाला था। अभी इनका कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो विद्यालय हैं जो मर्ज हो रहे हैं, मर्ज होने के बाद नंबर ऑफ स्कूल्स जो है, जैसे अगर 100 विद्यालय होते हैं तो 100 गुणे 5 करके आप कहते हो कि 500 की वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन जब नंबर ऑफ स्कूल से ही 50 बचेंगे तो आप 50 यानी 5 × 5, एक विद्यालय में 5 शिक्षक का भी अनुपात आप रखते हो तो भी शिक्षकों की जो है अनिवार्यता 250 बचेगी। अभी जो विद्यालयों की कुल संख्या है और मर्ज होने के बाद जो कुल संख्या होगी उनमें अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये अंतर प्रभावित करेगा डीएलएड और बाकी जो है प्रतीक्षारत, जो शिक्षक भर्ती के लिए प्रतीक्षारत या संघर्षरत साथी हैं, उनके लिए ये जो है युग्मन इस तरीके से उनको प्रभावित कर रहा है। जो छात्र हैं जो मर्जर के खिलाफ न्यायालय गए हैं, उनका क्या तर्क है? उनका कहना है कि गांव से जो विद्यालय है, जो नए विद्यालय में जहां उन्हें जाना है, उसकी दूरी बढ़ेगी। तमाम विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 20 से मतलब हाईवे जा रहा है, या तमाम विद्यालय ऐसे हैं जंगल वगैरह है, या कुछ भी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी वजह से वो ये जाने में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इस कारण से उन्होंने न्यायालय की शरण ली है। जो नई भर्ती के लिए अभी तक धरना चल रहा था या अन्य जो भी प्रक्रियाएं चल रही थी जिसके लिए सब तमाम छात्र संघर्षरत थे, उनके लिए भी अब ये जो इंतजार था शायद और लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे थे जब विद्यालय इतने
ठीक ठाक संख्या में थे, तब भी अनुपात और समानुपात अगर बराबर था। यदि विद्यालयों की संख्या घटेगी तो अनुपात समानुपात कैसे बराबर नहीं रहेगा, या मुझे जो वास्तविक आंकड़ा है उसके हिसाब से तो सरप्लस हो जाएगा। इसके बाद स्थानांतरण की उलझन, क्योंकि जो शिक्षक यहां से दूसरे विद्यालयों में जा रहे हैं, कहीं कहीं 5 शिक्षक पहले से मौजूद हैं, वहां पे एक्स्ट्रा शिक्षक पहुंच रहे हैं, उनके बाद वो पुनः सरप्लस हो जाएंगे। और जो छात्र संख्या है, इस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्र संख्या सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं बढ़ रही है, उसमें भी मैं आपको एकदम सीधा सीधा बता रहा हूं। छात्र संख्या ना बढ़ने का कारण यदि 2% अध्यापक है तो 98% नीति निर्माता और उनको संरक्षण देने वाले शासन है। इसके बाद बात करते हैं, जो विद्यालय मर्ज हो रहा है, यदि उस विद्यालय की छात्र संख्या 30, 35, 40 जो कुछ भी हो, वो पूरी की पूरी छात्र संख्या अगले विद्यालय में शिफ्ट हो जाएगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तमाम निजी विद्यालय हैं और शासन ने यह भी नहीं कहा है कि जहां पे विद्यालय मर्ज हो रहे हैं उन क्षेत्रों में नए निजी विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में तमाम सारे नए निजी विद्यालय भी खुल सकते हैं। और ऐसा आकलन है कि यदि अगले विद्यालय की दूरी अधिक होगी तो उसके बजाय अभिभावक प्रेफर करेगा अन्य विकल्पों की ओर अपने। एक जो सबसे मुखर तौर पर बात निकल करके आई है, उसमें जो गांव के वृद्ध बुजुर्गों से जो बातचीत निकल करके आ रही है, उनका कहना है भैया स्कूल दूर तो बेटियां मजबूर। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब विद्यालय नजदीक होता है तो अभिभावक भी निश्चिंत होकर के, चूंकि गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी निश्चिंत होकर के अपने बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में भेज देते हैं। लेकिन यदि विद्यालय की दूरी अधिक होगी तो एक बार को बच्चे, मतलब लड़के लड़की में भेद नहीं, मतलब अब ऐसा समाज की सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी और मुश्किल होगी अपेक्षाकृत लड़कों से। जो रसोइयां हैं उनके पदों का क्या होगा, अभी तक शासन से इस बारे में कोई निर्देश नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जिन विद्यालयों में रसोइयां कार्यरत थी, वो रसोइयों के पद पर भी प्रश्न चिन्ह होगा और उस विद्यालय के शिक्षक के पद तो स्वतः समाप्त हो रहे हैं। अब विद्यालय मर्जर कितना सही है, कितना गलत है, इस संबंध में तमाम सारी अलग अलग आकलन है। उम्मीद करता हूं जो साथी हैं जिनके मन में जो इस विद्यालय युग्मन या मर्जर के संबंध में तमाम सारे जो बिंदु चल रहे हैं, उन पर सबकी टिप्पणी अपेक्षित है। और इसके उपरांत कल हम चर्चा करेंगे कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन क्यों नहीं बढ़ रहा है और इस नामांकन ना बढ़ने का दोषी कौन है। और नामांकन ऐसा नहीं है नहीं बढ़ रहा है, तमाम सारे विद्यालयों में बढ़ भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें परिस्थितियां भी दोषी हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे जनसंख्याकी का अनुपात दोषी है, और कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनमें आपस में ही विरोधाभास है। तो इन सब पर विस्तृत चर्चा कल करते हैं और उम्मीद है कल इस मर्जर पर चल रहे मामले का निर्णय भी आ जाएगा। यदि नहीं निर्णय आता है, कोई अगली तारीख होती है या स्टे होता है, तो उस संबंध में भी सूचना आप सबसे साझा कर ली जाएगी। शुभ रात्रि, नमस्कार।